सुत बारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। रिद्धि देत सिद्धि देत और देत मेवा, रिद्धि देत सिद्धि देत और देत मेवा। माता जगत पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। बोल गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सोद, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से एवं कथा पांडाल निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से हम सभी ये सुंदर अलौकिक श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य यजमान श्री सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्री टिकेश्वरी जी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्री लीलावती जी देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के ही दास हैं, उनके चरणों में ही अपना जीवन यापन करें, इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। हम जब पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात भगवान से कह सकें तो निश्चित ही हमारे जीवन के सारे कष्ट स्वयं देवाधिदेव महादेव हर लेते हैं। स्वयं देवाधिदेव महादेव हमारे जीवन के सारे कष्टों का निवारणार्थम कर देते हैं। और देखिए, हमको पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है भगवान से जुड़ने का, भगवान के मंदिर तक जाने का, भगवान का जल अभिषेक करने का। एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। हम सभी भक्तों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। और इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के ही दास हैं, उनके चरणों में ही बैठकर अपना जीवन यापन करें, इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। देखिए, एक सुंदर लघु कथा हम सभी श्रवण करेंगे। समुद्र के किनारे जब एक तेज लहर आती है तो एक बच्चे की चप्पल अपने साथ बहा ले जाती है। वही बच्चा रेत पर लिखता है कि समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। वह उसी रेत पर लिखता है कि समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है तो वहीं उसकी माँ उस रेत पर लिखती है कि समुद्र हत्यारा है। और वहीं एक दूसरे किनारे पर एक बूढ़ा व्यक्ति टेलता है तो उसी को उस रेत में एक हीरा मिल जाता है, एक मोती मिल जाता है, अनमोल मोती मिल जाता है। तो वही बुजुर्ग व्यक्ति उस समुद्र की रेत पर लिखता है कि समुद्र बहुत बड़ा दानी है, समुद्र बहुत बड़ा दानी है। वही वे बुजुर्ग इंसान उस रेत पर लिखता है। देखिए, अचानक से एक लहर आती है कि जो रेत पर जो लोग वो लिखते हैं उस सभी को वो लहर बहा ले जाती है। और उस लहर के कारण उस रेत पर लिखा हुआ सारा मिट जाता है।
तो देखिए उस समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, लोगों की उसके बारे में क्या राय है। देखिए समुद्र अपनी लहरों के साथ मस्त रहता है। अगर विशाल समुद्र बनना है अपने जीवन में तो कभी भी फिजूल की बातों पर ध्यान ना दें। अपने उफान, उत्साह, शौर्य और पराक्रम और शांति लोगों का क्या है, उनकी राय परिस्थितियां को हिसाब से बदलती रहती हैं। अगर मक्खी चाय में गिर जाती है तो वही चाय को फेंक दिया जाता है, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो वही मक्खी को निकाल दिया जाता है। तो देखिए इसीलिए अपने जीवन में आप जितना व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे, क्योंकि जिंदगी जितनी सुविधा में है उतनी ही दुविधा में भी है। संगत का फर्क तो सिर्फ हमारे जीवन में हम जैसी संगत करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में फर्क होगा। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर पड़ती है तो वही मिट जाती है, और वही गर्म पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क संगति का है कि फर्क संगत का है। हमारे जीवन में आप जैसी संगत करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा और वैसा ही हमारा जीवन होगा। हम किसी व्यक्ति की अच्छी संगति करेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छे संस्कारों में होगा, अच्छे कार्यों में होगा। और वहीं हम किसी गलत व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो हमारे जीवन में भी कुछ गलत फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलत हमारे जीवन में होगा। देखिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, सबके सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अन्य भाव से प्रणाम करता है, सभी को प्रणाम करता है, सभी का पूजन करता है। तो संगत जैसी आप करोगे वैसा ही आपका जीवन होगा। आप अगर अच्छी संगत करोगे तो आपके जीवन में अच्छे संस्कार होंगे, अपना जीवन खुशहाल आप जियोगे, अच्छे संस्कारों में अपना जीवन आप यापन करोगे। और वही गलत संगति में आप अपना जीवन डालोगे, गलत लोगों के साथ आप रहोगे तो आपकी संगति में भी, आपके जीवन में भी गलत ना गलत कुछ फर्क पड़ेगा। और यही पूज्य गुरुदेव भी हमको नित्य नूतन नई कथाओं के माध्यम से श्रवण कराएंगे, श्रवण कराते हैं कि हम जैसी भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे भगवान की सेवा हम करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं भगवान भी वैसा ही सुंदर फल देते हैं, हमारे जीवन को बड़ा ही सुंदर व्यतीत करवाते हैं। ऐसी सुंदर कृपा दृष्टि भी भगवान भोलेनाथ की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी, बाबा कुबेरेश्वर महादेव उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी कृपा दृष्टि ही सदैव कुबेरेश्वर महादेव की उन सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और जो भी भक्त कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर बैठकर जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आते हैं, उन सभी दुखों का, कष्टों का निवारणार्थम स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। और देखिए जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर भी चालू रहती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। जिसमें आप सुंदर 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। उससे आपके नाम का भी प्रति वर्ष में एक दिन भोजन भंडारा कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर चलता है। कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में
साल में एक दिन आपके नाम का भी भोजन भंडारा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलता है। आप भी कंकर संकर के पवित्र भूमि पर जाकर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सेवा के लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और देखिए, एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं वो भक्त भी गौ सेवा कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। एक सुंदर गौशाला भी छोटी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलती है। पर गौवंश बढ़ता है तो उसे रखने के लिए 4 से 5 हजार गौ माताएं रख सकें, ऐसी सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कंकर संकर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं वे भक्त भी गौ माता की सेवा कर सके। तो ऐसी ही सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। और जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, तो सुंदर एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। प्रतिदिन 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर उपलब्ध रहती है। निःशुल्क दवाई गोली भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर वितरण करी जाती है। सुंदर एक छोटा उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कंकर संकर की पवित्र धारा पर चलता है, जिसमें जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचे उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और जो भक्त कुबेरेश्वर धाम पर रुक सकते हैं उन भक्तों के लिए भी सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है कि जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं वे भक्त भी कंकर संकर की पवित्र भूमि पर रुककर भगवान का पूजन पाठ कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। तो सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था। पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला में निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब सुंदर 351 कमरों का निर्माण कार्य उसी धर्मशाला में चल रहा है। इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम शकुंतला शत्रुघ्न सिंह ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजुला चौहान जी, ग्रेटर नोएडा से सुंदर आपने 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका विपिन कुमार जी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। नंदा सोपान गीते जी, मुंबई महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। मोहन कृष्ण चौरसिया जी, जौनपुर से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। आनंद बिड़वे जी, शिरडी से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद संचाली अर्पण मल्होत्रा जी, नासिक महाराष्ट्र से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि जो हम सभी 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। यही कथा पूर्ण होने के बाद 26 जून से जो 2 जुलाई तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। वही कथा पूर्ण होने के बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई तक कुबेरेश्वर धाम पर कुबेर भंडारी के पावन धाम पर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर श्रवण करेंगे। और सुंदर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा गुरु दीक्षा का आयोजन रखा गया है। जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेनी हो वे भक्त भी सुंदर 10 जुलाई को गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा आयोजन
10 जुलाई को कुबेर भंडारी के पावन धाम पर होगा और 5 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी कुबेर भंडारी के पावन चरणों में बैठकर श्रवण करेंगे। और सुंदर 6 अगस्त को प्रदोष वाले दिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी सुंदर भव्य कावड़ भगवान कुबेर भंडारी को कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ाएंगे। मां सीवन के पावन तट से कावड़ भरकर सुबह 9 बजे पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में भव्य कावड़ मां सीवन के पावन तट से भरकर कुबेर भंडारी को भव्य कावड़ चढ़ाएंगे। और सुंदर हम सभी जो 5 दिवसीय निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं कथा, इन्हीं कथाओं के पूर्ण होने के बाद सुंदर 26 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करेंगे। और जो सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंकड़ संकर की पवित्र भूमि पर चल रहे हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम निमिषा पटेल जी अहमदाबाद से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश हर्षवाल जी जयपुर से सुंदर आपने 551 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ओ पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और हम सभी के प्रिय, हम सभी के लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, परम पूजनीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम सभी सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में यजमान परिवार से निवेदन रहेगा कि व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है, जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के कार्य कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर चल रहे हैं, जिसमें विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और एक सुंदर बड़ी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। सुंदर बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है कि जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचे, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें 351 कमरों का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार चल रहा है। और एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। और इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम: प्रशांत भदौरिया जी, आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बाला साहेब रतन जी, नांदेड़ महाराष्ट्र से सुंदर आपने 2121 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अजय शाही उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। धर्मपाल सिंह समस्तीपुर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अरुण दिगंबर बोया ने लातूर से सुंदर आपने 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दीपेश राजगुरु पुणे से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। परेश बाड़किया जी बड़ोदरा गुजरात से सुंदर आपने 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। रामेश्वर सिंह हरियाणा से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। तनिष्क कपूर जी कोटा राजस्थान से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संजीव कुमार पाठक जी उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दीक्षा सिंह जी पालघर से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। देवेंद्र पाल जी पठानकोट से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। साधन जैन जी आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 3100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। धर्मेंद्र भदौरिया जी इटावा से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। शकुंतला भारती दिल्ली से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। गणेश कनौजिया नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। नीता चतुर्वेदी जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रमण पट्टी हरियाणा से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। विजय कुमार केसरवानी जी प्रयागराज से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बिंदु राजेंद्र मिश्रा जी बलसाड़ से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। कृपाराम बमनोटिया जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बिक्कू राय जी दरभंगा से सुंदर आपने 2501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। उमा देवी जी कोलकाता से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिद्धू लोहार जी पुणे महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान में 2051 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी विक्रमपुरी जी जालंधर पंजाब से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की।
प्रकाश कुमार जी राम पिपरिया से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा राय जी उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक कुमार मिश्रा जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका विनोद महाजन जी अमृतसर पंजाब से सुंदर आपने 11,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद प्रभाकर मोरे जी अकोला महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश रस्तोगी जी उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। विधि शर्मा दिल्ली से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। कांति पांडे जी सोनभद्र से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गेंद बिहारी चतुर्वेदी जी बूंदी राजस्थान से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग कंवर जी शाहपुरा से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आधार पाटिल जी संभाजी नगर से सुंदर आपने 3551 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। केदारनाथ जायसवाल जी ठाणे से सुंदर आपने 4200 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति कुमारी जी बिहार से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलाल महाराणा जी खरियार ओडिशा से सुंदर आपने 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा लाल जी कोलकाता से सुंदर आपने 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा बिष्ट जी गाजियाबाद से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ठवेत जी राजगढ़ मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सजन उम्मेद सिंह जी भदौरिया हरियाणा से सुंदर आपने 551 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार खरार पंजाब से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरोज देवी जी विजयवर्गीय अलवर राजस्थान से सुंदर आपने 5100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। जो सेवा के कार्य कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहे हैं उन्हें सभी सेवा के कार्यों में आपने सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान में 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती ध्रुव जी छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। बिलास विक्रम महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। ओम प्रकाश मेहता जी नोएडा से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल यादव जी जयपुर से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। नाथुराम मोदी जी बीकानेर राजस्थान से सुंदर आपने 1551 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। भंवर सिंह जी शाहपुरा से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रसाद जी झारखंड से सुंदर आपने 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जी नागौर राजस्थान से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। पुष्पांजलि रस्तोगी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अरुणा सिंह जी हैदराबाद से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। रेखा गौर जी जोधपुर राजस्थान से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव जी मिर्जापुर से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रेखा देवी जी झारखंड से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल शर्मा जी असम से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। माया देवी चौहान जी कुरुक्षेत्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद रविंद्र चौधरी जी धुले महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना नाथू जी महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्वेश कुमार जी गाजियाबाद से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव देवनाथ जी सिलीगुड़ी से सुंदर आपने 601 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद रानी देवी झा झारखंड से सुंदर आपने 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला उमा शंकर गर्ग जी मथुरा उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। भरपूर कुमार जी गोविंदगढ़ पंजाब से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत चंद्रिका शर्मा जी प्रतापगढ़ से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया दिनेश भाई जदेश्वर भरूच गुजरात से सुंदर आपने
1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कश्यप जी छत्तीसगढ़ से सुंदर, आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी तेलंगाना से सुंदर 511 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। गुप्तदान बूंदी राजस्थान से सुंदर 551 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सीमा देवी सोमचंद जी हिमाचल प्रदेश से सुंदर, आपने 5100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। जो सेवा के कार्य कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहे हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आपने सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Namah
विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन समस्त महाकाल परिवार निकुंभ
जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में होने जा रहा है। महाकाल समिति, श्री महाकाल परिवार, निकुंज, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिनके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ आप और हम ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान में श्री सरयू प्रसाद जी देशमुख, टिकेश्वरी देशमुख, श्री रूपेश देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार निकुंज, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता दी। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, जहां पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि पर मां कौशल्या की कृपा से, राम जी की कृपा से जगह जगह पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं। इसी पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि को नमन करते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सदा विराजमान। धान का कटोरा कहलाने वाला